Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class 1st year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 में अल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स ऑफ कार्बन फिक्सेशन इन हॉट एरिड क्लाइमेट हम डिस्कस करेंगे। अल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स ऑफ कार्बन फिक्सेशन इन हॉट एरिड क्लाइमेट। तो यहाँ पे इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले ये बात ध्यान में रख लें कि अल्टरनेटिव मैकेनिज्म की ज़रूरत ही क्यों है कार्बन फिक्सेशन के लिए, क्योंकि कार्बन फिक्सेशन तो जो केल्विन साइकिल है उसमें हो रहा था। तो लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जो हॉट और एरिड जो क्लाइमेट होता है उस टाइम पे स्टोमेटा की ओपनिंग जो है वो क्लोज हो जाती है। तो उस टाइम पे जो है ये अल्टरनेटिव मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है कार्बन फिक्सेशन के लिए। On a hot dry day, most plants close their stomata a response that conserve water. अब ऐसा होता है कि जो हॉट और ड्राई जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है इसमें प्लांट्स क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं ताकि जो है वो अपने वाटर को कंजर्व कर सके। क्योंकि अगर स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो जितना जो इन्वायरमेंट है वो हॉट होगा उतना वहाँ पे ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा होगा, जिसके नतीजे में जो है वहाँ से इवोपरेशन ज़्यादा होगी और इस तरह से जो है प्लांट की डेथ हो सकती है। तो इससे बचने के लिए जो है प्लांट क्या करेंगे, अपने स्टोमेटा को बंद कर लेंगे। Their response also reduce photosynthetic yield by limiting access to carbon dioxide with stomata even partially closed. Carbon dioxide concentration begins to decrease in the airspace within the leaf and concentration of oxygen released from photosynthesis begins to increase। अच्छा, तो इसमें यह होता है कि जब स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाता है ये हॉट क्लाइमेट में, तो क्या होता है वहाँ पे जो है इसके दो नुकसान हैं। एक तो ये कि उससे जो है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वहाँ पे ज़्यादा होगी। और दूसरी बात ये कि क्योंकि स्टोमेटा बंद होंगे तो जो एयर से आने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड है या एटमॉस्फेयर से आने वाले कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंटर नहीं हो सकते। दूसरी ये बात ये कि हमने कहा था कि स्टोमेटा का काम ये होता है कि वो गैसेस एक्सचेंज करता है, तो जितना ऑक्सीजन अंदर बन रहा है वो बाहर भेज रहा होता है प्लांट से, तो वहाँ से जो है ऑक्सीजन बाहर नहीं जा सकता। तो इस तरह से अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी, और इस बिना पर जो है इनमें जो फोटोसिंथेसिस का जो यील्ड प्रोडक्ट है वो भी कम होगा, डिक्रीज होगा। These conditions with the leaves fear a wasteful process called photorespiration। ये जो कंडीशन होती है लीफ में ये एक कोई फ़ायदेमंद ये प्रोसेस नहीं होता है, ये नुकसानदेह प्रोसेस होता है उल्टा प्लांट्स के लिए। तो इसको जो है वेस्टफुल प्रोसेस भी इसको कहा जा सकता है, और ये प्रोसेस जो है फोटो रेस्पायरेशन कहलाता है। In certain plant species, alternate mode of carbon fixation that minimize photorespiration even in hot arid climates have evolved। और इससे बचने के लिए फोटो रेस्पायरेशन जो है एक वेस्टफुल प्रोसेस है, इस प्रोसेस से बचने के लिए जो है कुछ प्लांट्स की स्पीशीज़ में जो है इसके अल्टरनेट कोई मोड ऑफ कार्बन फिक्सेशन का मैकेनिज्म होता है, जो कि कुछ जो एरिड क्लाइमेट जो में रहने वाले या एरिड क्लाइमेट में इससे बचने के लिए, इससे प्रोसेस को रोकने के लिए कुछ एवोल्यूशन हो रही होती है, कुछ हुई है कुछ प्लांट्स में। तो इनमें क्या एवोल्यूशन हुई? द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज फोटोसिंथेटिक एडेप्टेशंस आर C4 फोटोसिंथेसिस एंड केम। तो ये जो दो फोटोसिंथेटिक एडेप्टेशन जो है वो एक तो C4 फोटोसिंथेसिस है और दूसरा जो है केम है। अब हम देखते हैं कि ये C4 या फिर ये केम जो है ये क्या चीज़ है। The C4 plants are so named because they go through the Kelvin cycle with an alternate mode of carbon fixation that forms 4 carbon compound oxaloacetate as its first product oxaloacetate। जो C4 प्लांट जो है इनको C4 प्लांट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इनमें भी होता तो केल्विन साइकिल ही है, लेकिन इनमें जो है एक अल्टरनेट मोड के ज़रिए जो है इनमें कार्बन फिक्सेशन होती है।
जबकि C3 प्लांट जो थे इनमें क्या होता था, डायरेक्ट जो कार्बन जो है एटमॉस्फेयर से आता था और फिर वो रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट के साथ कंबाइंड होता था। इस तरह से इनका कार्बन फिक्सेशन जो है वो हो जाती थी। लेकिन जो C4 प्लांट्स हैं इनमें ऐसा नहीं होता, बल्कि एक अल्टरनेट मोड होता है कार्बन फिक्सेशन के लिए। और इसमें जो है 4 कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड इसमें होता है, जो कि ऑक्सिलो एसिलेट कहलाता है। और इससे बनने वाला जो पहला प्रोडक्ट है वो ऑक्सिलो एसीटेट कहलाता है। द 4 कार्बन कंपाउंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड which is reassimilate into organic materials by Ribisco and the Kelvin cycle। फिर जो 4 कार्बन पर मुश्तमिल जो कंपाउंड होता है वो रिलीज होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड, जो रीसिमुलेट हो जाता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स में रिबिस्को के ज़रिए। क्योंकि रिबिस्को जो है एक ऐसा एंजाइम है जिसमें ये एबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीजन और कार्बन दोनों को ये क्या करेगा, उसमें ऐड कर सकता है। एंड द केल्विन साइकिल, फिर उसके बाद जो है केल्विन साइकिल चलेगा। Among the C4 plants important to agriculture are sugar cane and corn, members of grass family। ये जो C4 प्लांट जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्रीकल्चर के हिसाब से, जैसे कि शुगर केन वगैरह या फिर कॉर्न है या फिर जो ग्रास फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनमें। A second photosynthetic adaptation to arid condition has evolved in succulent plant. Many cacti, pineapples and representatives of several other plant families। दूसरा जो फोटोसिंथेटिक एडेप्टेशन जो होती है एरिड कंडीशन में वो डिफरेंट प्लांट्स में होती है, और ये इवॉल्व हुआ है कि ये सक्लेंट प्लांट में हुआ है जो ड्राई कंडीशंस में रहते हैं, ऐसे प्लांट्स और केक्टाई और पाइनएप्पल, इसी तरह से जो है कुछ दूसरे प्लांट फैमिलीज में भी ये एडेप्टेशन हुई है। These plants open their stomata during the night and close them during the day, just reserved for normal behavior। अब इन प्लांट में जो है यही होता है कि इनका स्टोमेटा जो है दिन के दौरान जो है ओपन होता है और रात के टाइम पे ये क्लोज होता है, और ये एक नॉर्मल बिहेवियर की तरह ही है जिस तरह बाकी प्लांट्स में होता है। Closing stomata during the day help preserve plant conserve water, but it also prevent carbon dioxide from entering the leaves। जो दिन के वक्त जो स्टोमेटा का क्लोज होना जो है ये हेल्प करता है डिजर्ट प्लांट्स में कि इनमें वाटर जो है वो इफेक्ट यहाँ से नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि वाटर की ऑपरेशन जो है और गैसेस एक्सचेंज जो है ये स्टोमेटा के थ्रू ही होती है। तो जब स्टोमेटा ही क्लोज होगा तो वहाँ से वाटर जो है वो रिमूव नहीं हो सकता, वहाँ से जो है ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। लेकिन ये जो है ये प्रिवेंट रखता है, और इसमें से जो है जब स्टोमेटा क्लोज होगा तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी इंटर नहीं हो सकेंगे लीफ में। During the night when their stomata are open, these plants take up carbon dioxide and incorporate it into a variety of organic acid। अब दिन के टाइम पे तो ये अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं, नाइट टाइम पे ये अपने स्टोमेटा को ओपन कर लेंगे। तो ये प्लांट जो है उस दौरान क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे ऑक्जेलिक एसिड के साथ। डिफरेंट तरह की जो ऑर्गेनिक एसिड जो होती हैं उनके साथ इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। दिस मोड ऑफ कार्बन फिक्सेशन इज कॉल्ड क्रिसलिशियन एसिड मेटाबॉलिज्म और केम। और इस तरह की जो कार्बन फिक्सेशन जो होती है, इस तरह के मोड को, कार्बन फिक्सेशन के मोड को जो है क्रिसलिशियन एसिड मेटाबॉलिज्म या फिर केम कहा जाता है। द केम प्लांट स्टोर देयर ऑर्गेनिक एसिड यूनाइट मूविंग इन देयर वैक्यूल्स। अच्छा, ये जो केम प्लांट्स फिर क्या करेंगे, ये जो ऑर्गेनिक एसिड जो बना है इनको ये कहाँ पे स्टोर करते हैं, अपने वैक्यूल्स में स्टोर रखते हैं। ड्यूरिंग द डे व्हेन द लाइट एक्सचेंज कैन सप्लाई एटीपी एंड एनएडीपीएच फॉर द केल्विन साइकिल। अब क्या करेंगे, डे के टाइम पे ये जब लाइट एक्सचेंज स्टार्ट होगा तो ये एटीपी वगैरह या जो एनएडीपीएच जो है इनको ये यूटिलाइज करेंगे, वहाँ पे ये सप्लाई करेंगे। These acids release carbon dioxide to compete with O2 in this ratio of carbon dioxide maintained inside the leaves। इस तरह से ये एसिड जो है ये रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और
ये जो है ये कंपीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, और इसका रेशियो जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें इनका रेशियो जो है वो मेंटेन रहता है लीफ के इनसाइड पे, क्योंकि रात को तो दिन को तो स्टोमेटा क्लोज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वो इंटर नहीं हो सकता। दिन के टाइम पे, रात के टाइम पे जब ये इंटर होता है तो ये इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं ऑर्गेनिक एसिड के साथ, और इस तरह की जो मूड होता है कार्बन फिक्सेशन का उसको कहा जाता है क्रेसलिसियन एसिड मेटाबॉलिज्म, या फिर हमने उसको केम कहा उसको, सॉरी। जो केम प्लांट्स है ये ऑर्गेनिक एसिड को क्या करेंगे, फिर स्टोर रखेंगे इन ऑर्गेनिक एसिड को अपने वैक्यूल्स में, और फिर जब डे टाइम आएगा तो उसमें लाइट रिएक्शन जो है स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे ये वहाँ पे ATP और NADPH जो है वो सप्लाई कर सकते हैं केल्विन साइकिल के लिए। और फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फिक्स्ड होता है थ्रू C3 साइकिल या फिर जो केल्विन साइकिल है उसके थ्रू, यानी होता इसमें भी यही है कि फिर वही केल्विन साइकिल आ गया इसमें भी, लेकिन केल्विन साइकिल में हमने ये कहा था कि जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्ट आके फिक्स होता है और कंबाइन होता है रिबुलोज बाइफॉस्फेट के साथ, लेकिन इसमें जो है ये डायरेक्ट नहीं हो रहा है। और ये जो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है ये यही जो हॉट और एरिड जो क्लाइमेट होती है उस दौरान डिफरेंट प्लांट्स में ये प्रोसेस हो रहा होता है। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।